हेलो गाइस, तो चलिए आज देखते हैं पहला लेसन, क्योंकि हमारे हिंदी का पहला लेसन है बातचीत। और बातचीत में डीपली जानेंगे वन बाय वन। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट, जो कि हमारे बालकृष्ण भट्ट जी देख रहे हैं। और बालकृष्ण भट्ट जी जो राइटर हैं, वो राइटर है बातचीत। और इसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि एक बातचीत से क्या क्या मिलता है हमको, बातचीत कैसे किया जाता है, कितने आदमी के बीच बातचीत करना उचित होता है, और बढ़िया ठीक ढंग से कितने आदमी के साथ बातचीत कर सकते हैं। चलिए तो जानते हैं इसके। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म, तो याद रखिएगा, ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट, यानी बातचीत का राइटर कौन, बालकृष्ण भट्ट जी है। जन्म की बात करते हैं तो 44 में, 1844 में हुआ था। और मृत्यु की बात करते हैं तो 14 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। माता का नाम पार्वती और बेनी प्रसाद भट्ट। तो यहाँ से याद हो जाएगा आपको कि बस से बातचीत, बातचीत का राइटर बालकृष्ण भट्ट, और उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद। बस से ब, बस से बातचीत, सब चीज़ ब है, तो याद रखना है। बस से बेनी प्रसाद भट्ट, बस से बातचीत, और बस से बालकृष्ण भट्ट। निवास स्थान कहाँ, इलाहाबाद। रचनाएं कौन सी है, तो एक अजान, यानी 100 अजान 1 सुजान। पद्मावती, बहुत सारा बुक है। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा हमारा भी देख लीजिए। यानी आगे चलते हैं। तो बातचीत का राइटर कौन से है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट। पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, और माता जी का नाम पार्वती देवी। आगे बात करते हैं। जन्म तो 44 में हुआ था, और 1914 में क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। एक अजान 100 अजान 1 सुजान, पद्मावती इनका फेमस वर्क है। आगे चलते हैं। तो इनका जन्म कहाँ होता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और उनका एक आर्टिकल्स है, यानी उनकी एक पत्रिका है जिनका नाम है क्या चीज़, हिंदी प्रदीप, जो कि इंपॉर्टेंट इनका पत्रिका है। चलिए आगे बात करते हैं। बातचीत है क्या, तो बातचीत देखो, हम लोग जब भी लालता लगाते हैं, जब भी लालता लगाते हैं तो लालता बातचीत करते करते क्या करते हैं, लालता लगा देते हैं। आप लोगों के घर में जो होगी भाभी भी कोई भी देखिएगा, तो बातचीत करते करते क्या करती है, वो लालता आपकी मम्मी की लगा देती है। तो याद रखिएगा, ललित निबंध है। बातचीत करते करते क्या, पैर में लालता, नाखून में लालता होते क्या करती हैं, लगाती हैं। तो याद रखिएगा, बातचीत क्या है, एक ललित निबंध है। चलिए यहाँ से पूछता है युग पूछे तो भारत तेंदुक, युग पूछे तो भारत तेंदुए के युग के, लेकिन काल पूछे तो आधुनिक काल के थे, यानी बालकृष्ण भट्ट जी थे। युग पूछे तो भारत तेंदुए वर्ग के। आगे चलते हैं। आगे एक बहुत सी इंपॉर्टेंट शैली है कि जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये सबसे पहले यूरोप से प्रचलित हुआ था। पूछेगा आपको कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ की है, तो ये प्रचलित यूरोप में हुआ था। एडिशन का मत था कि जब दो लोग बातचीत करते हैं तो असल में ठीक से बातचीत करते हैं। बातचीत रियल में क्या दो ही आदमी से कर सकते हैं, अगर कोई तीसरा इन्वॉल्व होता है तो रियल में सच्चे मन से बात नहीं होता है। तो एडिशन का मत था। चलिए, अगर एक और था, वाक शक्ति एक ऐसी शक्ति है, अगर वाक शक्ति नहीं तो ये पूरा सृष्टि जितना भी है, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड, सभी के सभी क्या हो जाते हैं, गूंगी पड़ जाते हैं। यानी वाक शक्ति में इतना पावर है, वाक शक्ति के चलते पूरा देश क्या है, हंसमुख है, हरियाली भी है, सब चीज़ें जो भी है, और खुशमय जीवन है। वरना ये सृष्टि जो है गूंगी पड़ जाती थी। रॉबिन क्रूसो जो थे वो 16 वर्ष के बाद मिले थे। और सबसे बातचीत करने का उत्तम तरीका ये है कि खुलकर बात करना, अवाक होकर क्या करना, बात करना। चलिए खुद से स्वयं बनाइए। यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, कमेंट पे लिखिएगा। उनका जन्म स्थान कहाँ है, मृत्यु कब हुआ था, पिताजी कौन थे, माताजी कौन थी, एडिशन का क्या मत था, यूरोप में क्या हुआ था, ये तो पता ही आपका। दो लोगों के बीच कैसी बात होती है, और हिंदी प्रदीप जो पत्रिका वो किन की पत्रिका है, आप लोग कमेंट में जरूर करें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जब इतना करने के बाद आप 1 to 1 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। पहला, बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट, जन्म पूछ रहा है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुआ था, ये उनकी बायोग्राफी है। निवास स्थान देखिए, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। माता कहते हैं यानी पिता बेनी प्रसाद भट्ट, और माता पार्वती देवी। नूतन ब्रह्मचारी उनका मुख्य रचना है। एक अजान 100 सुजान ललित निबंध है। किस युद्ध के निबंधकार थे, तो भारत तेंदु युग के। कहते हैं आगे, कहते हैं ये कहते हैं कि बातचीत करने की शैली जो होती है, खुलकर बात करना उत्तम तरीका है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे मूव करते हैं। यानी कहते हैं बातचीत, यानी हिंदी प्रदीप जो उनकी टीका थी, बालकृष्ण भट्ट की एक पत्रिका थी। सृष्टि गूंगी, अगर वाक शक्ति नहीं होता, बातचीत करने की अगर शैली नहीं होता, तो पूरा सृष्टि क्या हो जाती, गूंगी पड़ जाती। उपन्यास है, एक बहुत सारा उपन्यास है उनका। तो सबसे क्या 100 अजान 1 सुजान इनका मुख्य उपन्यास है। और ये एडिशन का मत था कि दो लोग जो मिलते हैं तो आपस में क्या बहुत अच्छी तरीके से क्या करते हैं, बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म वहीं दिया है। और संयुक्ता स्वयंवर की रचना किसने, श्रीनिवास दास ने किया, इसको याद रखना है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि आत्मा के साथ आत्मीयता होता है, कि आत्मा के साथ बात करना। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ये बताना चाहते हैं कि बातचीत शैली कैसे करनी चाहिए, किसके साथ कैसी बात करनी चाहिए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ हुआ, तो यूरोप में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट ने, न्यूटन ब्रह्मचारी
और 100 अजान एक सुजान को, यानी ये 2 उपन्यास उन्होंने लिखा है। रोबिन क्रूसो ने कहा है कि जब तक मनुष्य को मुख से देखने को नहीं मिलता है, यानी कहना था उनका मेन मकसद ये था कि 16 वर्ष उन्हें किसी अपनी आंखों से मनुष्य को देखा था, यानी किसी से बोला था और बात किया था। तो इनका ये मत था। बात करने से मन को क्या होता है, मन जो होता है स्वच्छ हो जाता है, हल्का होता है। अगर अंदर किसी बात को रखते हैं तो क्या होता है, मन दुखी रहता है। इसलिए हमें अपनी बातों को क्या करना चाहिए, कह देना चाहिए। बोलने से मनुष्य के रूप की क्या सचकर्ता का पता चलता है कि मनुष्य कैसा है। तो वाक शक्ति बहुत ही है। कोई मनुष्य अच्छा ही हो, उसकी वाक शक्ति बेहतरीन ढंग से नहीं हो, तो ये मनुष्य बहुत ही, उसको क्या झेलना पड़ता है समाज में। चलिए, एडिशन का मत यही था कि असल में बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, 2 लोगों के बीच में होती है। चलिए, तो नेक्स्ट डे अगला चैप्टर मिलेंगे। उसने कहा था, उसने क्या कहा था, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।